तरह का आयोजन हुआ है? देखिए, आयोजन तो हमेशा जो हमारे मुल्क की आज़ादी में अपना जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा किए, जिन्होंने शहादत दिया मुल्क को आज़ाद करने में, उसमें एक कड़ी है मेयर यूसुफ अली साहब। मेयर यूसुफ अली साहब को इसलिए हम लोग खासकर आज के दिनों में याद किए कि इसलिए कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने जो नारा दिया था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वही नारा के तहत मेयर यूसुफ अली साहब भी हिंदुस्तान में पहला नारा दिए थे, साइमन गो बैक, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन जो उन्होंने दिया था, आज की परिस्थिति में आप लोग ये सोचते होंगे कि इस तरह के जो है परिचर्चा का विषय को रखने का क्या तर्क था। मेरा मानना है कि आज़ादी की लड़ाई में जो साइमन जो है गो बैक का नारा उन्होंने दिया था, भारत छोड़ो जो है अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया था, वो एक परिस्थिति थी और वो एक परिस्थिति था कि वो प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने लोगों के जो है स्पीच को सुनने के बाद वो बहुत ही जो है इससे प्रभावित हुए थे और छात्र जीवन में 10वां क्लास में ही पढ़ रहे थे तो वो जो है आंदोलन में कूद गए। 1942 में वो जो है बॉम्बे के मेयर बन गए। इस तरह से उनका जो जीवनी देखिएगा, कुली के भेष में जाकर वो साइमन के खिलाफ जो है नारा देने का काम किए। तो आज जो है अंग्रेज जो दमन कर रहे थे, हिंदुस्तान को जो है बर्बाद कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा। आज वक्त की ज़रूरत है, वक्त की मांग है कि जिस तरह से भाजपा के लोग, जिस तरह से मनुस्मृति के मानने वाले लोग, दो भाग में लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई है जो संविधान के मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति बनाम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, संविधान चल रहा है। तो उस लड़ाई को आज के वक्त हम लोग भी नारा देना चाहते हैं कि भाजपा देश छोड़ो, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, ये नारा हम लोग का चल रहा है और उसी नारे के तहत हम लोग इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये पहली कड़ी है और हमको लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान इसमें हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 का चुनाव है, जो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव ने जो है शंख फूंकने का काम किया है, आवाज़ देने का काम किया है। पहला जो है गठबंधन का जो स्वरूप बना इंडिया, उसका जो नारा यहाँ से शुरू हुआ, उसका भाई तेजस्वी यादव ने जो पहल किया, उसका नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है। तो ये नारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और नेता के जो सोच है उसको सरजमीन पर उतारते हुए 2024 में सब लोग हम लोग संगठित, देखिए डेविड साहब हैं, क्रिश्चियन मिशनरी से आते हैं, ये तमाम साथी लोग जो इकट्ठे हैं, इन तमाम सलाउद्दीन मंसूरी साहब हैं, अर्श साहब हैं, आमिर साहब हैं, ये तमाम जो लोग आए हुए हैं, आसिफ साहब हैं, सब साथी, जिन साथियों का नाम जुड़ा, तकरीबन हर साथी यहाँ से पटना से लेकर पूरे बिहार के जो लोगों ने इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमें लगता है कि हम लोग 2024 में फतह करने का। संविधान दिवस क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया? संविधान दिवस के अवसर पे प्रदेश कार्यालय राजद पटना में यूसुफ मेहर अली साहब की परिचर्चा की गई, उनको याद किया गया। उन्होंने क्या क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। और हॉल का आलम तो आपने देखा ही होगा, आप लोग आए थे तो सब पूरा हॉल खच बढ़ा था, बाहर तक लोग खड़े थे सुनने के लिए। नेता तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, उनको सुनने के लिए काफ़ी लोग आए यहाँ पे। यूसुफ मेहर अली के बारे में चर्चा हुई। यूसुफ मेहर अली यूँ तो खैर देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी कुर्बानी दी है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन यूसुफ मेहर अली एक ऐसे शख्स जिनके नारों से अंग्रेज़ी हुकूमत सहम जाया करती थी, घबरा जाया करती थी। जैसे उनका नारा साइमन गो बैक, जब साइमन कमीशन के लोग मुंबई बंदरगाह पे आए थे तो उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक आखिरी आंदोलन हुआ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जिसमें यूसुफ अली ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई जहाँ बहुत सारे नेताओं ने अपने भाषणों के बारे में बताया कि ये हम लोग स्लोगन देंगे, ये नारा देंगे, लेकिन उसमें यूसुफ मेहर अली भारत छोड़ो का जो नारा उन्होंने दिया वो गांधी जी को बहुत पसंद आया और अगस्त आंदोलन शुरू हो गया। और ये आंदोलन
स्वतंत्रता के टाइम में ये एक आखिरी आंदोलन साबित हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज क्या नारा दे रहे हैं आप? आज का नारा और आज की ज़रूरत तो बस यही है कि भाजपा यूँ भारत छोड़ो। मेरा नाम मोहम्मद अर्श, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद।